तो ठीक 12 बजे अब लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल, और उससे ठीक पहले यहां पर वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमारे सुझाव को नहीं माना, वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है। साथ ही ये भी कहा कि जेपीसी एक फरेब है। गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्रिब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। उसको वक्फ बाय यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट कि देखिए देश में जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में भी तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया, तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो सांसद है दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा है कि विपक्ष बिल को लेकर अफवाह फैला रहा है। सुनते हैं उनको। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। वक्फ बिल पेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष जो है इसके विरोध पर अड़ा हुआ है। देखिए, विपक्ष जनाधार विहीन है, मुद्दा विहीन है, और विपक्ष जो अफवाहों का फैलाने में जिसने एक्सपर्टीज बनाई थी कि संशोधन खतरे में, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और उसके बाद उनका अफवाह खत्म हुआ। और आपने देखा कि बीजेपी को छप्पर फाड़ के वोट मिले, 3 राज्यों में जीते, उपचुनाव जीते। तो अब वो एक नया शगुफा लाए हैं। अब वो कुंभ के बाद जाति का विभेद नहीं कर पाए, तो अब वक्फ के नाते वो धर्म का विभेद, संप्रदाय, वर्गों में कह रहे हैं कि आप बहुमत के आधार पर भले सदन में इसको पास करा ले, लेकिन अल्पसंख्यक विरोध में है। अब ये अल्पसंख्यकों के अलमरदार नहीं रहे, अब ये अल्पसंख्यकों के हितधारक नहीं है। अल्पसंख्यक भी जान गया है, ये उनकी वोट की राजनीति करने वाले वोट के भूखे लोग हैं, और अब वो उनके शिकंजे में आने वाले नहीं हैं। खुलकर वोट दिया है रामपुर में, आजमगढ़ में, कुंदरकी में, मीरापुर में, मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए ना उत्तर प्रदेश में, सब जगह ये हारे हैं। और उसका कारण यही रहा है कि इनकी जो साजिशें रही हैं, मुस्लिम को पढ़ने ना पाए, मुस्लिम को रोजगार ना मिले, मुस्लिम केवल धर्म के उसमें पड़ा रहे। अब जो बीजेपी ने काम किया है, ये तो मुसलमान का विरोधी है, वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं आप लोग। वो सब जानते हैं कि एक धारा वो बता दें जिसमें कहा गया हो कि कोई मस्जिद का को हटा दिया जाएगा। एक धारा बता दें जिसमें कहा गया 1 इंच भी जमीन सरकार ले लेगी, कहीं नहीं है। ये झूठ का अफवाह फैला लो। अगर आप कह रहे हो तो दिखाओ ना, आप तो कहाँ पे वापस लिया। विरोध क्यों कर रहे हैं? ये केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग में भ्रम पैदा किया जा सके।